बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कवानीन पास हो गए, 26वीं तरमीम पास हो गई, हुकूमत अपोजिशन की हिकमत अमली भी सामने आ गई। तो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जब उनसे बात की गई और बिला तफरीक की गई, इसमें नहीं कि सिर्फ हुकूमत के लोगों से, अपोजिशन के लोगों से भी जो बात की गई, कानून साजी पे किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन कानून साजी के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, पीटीआई इसके ऊपर एतराज़ कर रही है। JUI का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की आड़ में ये कवानीन पास करवाना उनके साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये जो 6 बिल्स पास हुए हैं, 3 तो उसमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने के हवाले से हैं। ये हुकूमत की उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं था जब ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का फ़ैसला हुआ था। ये तो बाद में डिसीजन हुआ कि पॉलिसियों के तसलसल के लिए जो है वो अगर 5 साल हुकूमत की मुद्दत है तो 5 साल ही सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत हो, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, उनके तावन, उनकी मदद के बगैर आप कारोबार हुकूमत नहीं चला सकते। सीधी सी बात है। मुल्की मफादात, कौमी मफादात, स्ट्रेटजिक मामलात, दाखिली सलामती, अमन व अमान, इंसदाद दहशत गर्दी, खारजा पॉलिसी, माली मामलात, मुआशी मामलात, इसमें फ़ौज का एक मुसलमा किरदार है, कोई माने या ना माने। तो हमने भी बात की, बिला तफरीक बात की, हुकूमत के अरकान से भी और अपोजिशन के अरकान से भी। वो आपको आखिर में सुनाएंगे। लंबी बात आज मैं नहीं करूँगा ताकि आप उनका मौक़िफ़ सुन सकें कि वो क्या कहते हैं। लेकिन अमल दरामद शुरू हो चुका 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो कवानीन पास हुए उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका। उसी की रोशनी में जस्टिस अमीनुद्दीन खां 7 रुकनी जो आईनी बेंच है उसके सरबराह बन गए। अच्छी बात है। फैसला वोट से हुआ, जमहूरियत से हुआ, 7-5 से हुआ, ठीक है। जमहूरी मुल्क का तो अगर वोटिंग का मामला इत्तफाक़ राय से नहीं हो सका, और देखिए कि चीफ जस्टिस ने मुखालफत में वोट दिया है, इससे बड़ी जमहूरियत और क्या होगी कि चीफ जस्टिस भी फुल कोर्ट के हक में थे कि फुल कोर्ट आईनी मामला सुने। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती अरकान का अपना एक मौक़िफ़ था, दीगर बाहर के लोगों का अपना एक मौक़िफ़ था, वो आपने सुन लिया। दूसरी तरफ अपोजिशन वाले अब एक कोई नई एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तफरीक, तकसीम, इख्तलाफ वो मौजूद है। और उसके ऊपर अब ये एक कहानी और कि इमरान खान जो हैं वो बड़ा इंकशाफ कर दिया ख्वाजा आसिफ ने कि बैरून मुल्क जाने के लिए पर तोल रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव, बैरूनी दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इमरान खान को न सिर्फ छोड़ा जाए बल्कि उनको बैरून मुल्क भिजवाया जाए। तो ये वही है, प्लान है, गोल्ड स्मिथ प्लान। ये मुसलसल जारी है। पैसे लगाए जा रहे हैं, डॉलर लगाए जा रहे हैं, पाउंड लगाए जा रहे हैं, कभी करारदादें पास कराई जा रही हैं सिर्फ कि इमरान खान को जो है वो यहाँ से निकाला जाए और बाहर ले जाए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, उनको दिफाई मामलात और अस्करी मामलात और इस्टेब्लिशमेंट के वो बगैर उसके कोई बात तो नहीं करते। उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो उन्होंने बात की। तो एक तरफ वो कहते हैं जी वह बैरून मुल्क जाएगा नहीं, वो जेल में रहेगा, मेरा मरना जीना पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ वो पसे पर्दा जो है वो बाहर जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। और ख्वाजा आसिफ की बात की अब तक पीटीआई ने तरदीद नहीं की, पीटीआई ने तरदीद नहीं की। पार्लियामेंट का हक है कानून साजी करना, लेकिन कानून साजी के लिए जो कायदो ज़वाबत हैं उसको मलूज़ खातर रखना भी बहुत ज़रूरी है। गो कि ये बिल्स जो पास हुए ये स्टैंडिंग कमेटीज़ को नहीं गए, बस आए, वो भी एक इख्तियार है, वो इस्तेमाल किया हुकूमत ने कि मोशन मूव कर ली, कायदो ज़वाबत को मुअत्तल कराया गया और उसके बाद फिर वो, लेकिन हंगामा और एहतजाज जो हुआ वो तो ज़ाहिर है पीटीआई की मिली भगत से हुआ, सीधी सी बात है। और पीटीआई इसकी मुखालफत भी नहीं कर रही। सर्विसेज चीफ्स को की मुद्दत बढ़ाने की पीटीआई ने ऑफिशियली मुखालफत नहीं की। उमर यूब को छोड़े, वो आप उनका एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन अभी आप जो गुफ्तगू सुनेंगे और जो उनका सलमान अकरम राजा की जो गुफ्तगू है
وہ اور پروفیسر تاج گل کی گفتگو، حامد رضا کی گفتگو، تو وہ آپ سنیں کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے کہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھائی نہ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے وہ ہمیں باقی جو حکومتی اراکین ہیں، اتحادی اراکین ہیں، یہ جو ججز کی تعداد بڑھائی گئی، سروسز چیفز کی مدت بڑھائی گئی، جو اسلام آباد ہائی کورٹس کے جج کی تعداد بڑھائی گئی،